नज़ीर, रीजनल हाई लेवल की मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। गजा के हवाले से जो सूरत हाल बन गई है और इवन लेबनान के हवाले से जो सूरत हाल वो बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है और रेजिस्टेंस की जानिब से मीडिएटर्स और गारंटर्स को कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें। दूसरी तरफ जो मागा के हाई ऑफिशियल्स हैं अमेरिका में, वो अब बहुत ज्यादा खुलकर मजीद बात कर रहे हैं कि कैसे नेतन्याहू जो है वो जंगों को मजीद आगे बढ़ा रहा है और अभी जो इजराइल ने ये हमले किए हैं उस पर भी काफी बड़ी डिबेट जब वहां पर छिड़ी हुई है। अच्छा, इसके साथ नजर एक और जंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके खतरात अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वो साउथ एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। एक मुज़ाकरात हो रहे थे, वो कोलैप्स हो गए और अब पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर तालिबान रिजीम जो है वो पीछे ना हटी और बाज ना आई तो फिर हम तालिबान रिजीम को ऑब्लिटरेट कर देंगे। ये अल्फाज जब इस्तेमाल किए गए हैं तो यहां पर भी कशीदगी काफी ज्यादा जब बढ़ रही है। उधर यूरोप के लिए नए क्राइसिस जब खड़े हो रहे हैं और द डिक्लाइन ऑफ यूरोप, ये तो सब बात कर ही रहे हैं, उसमें क्राइसिस दर क्राइसिस है। यूक्रेन जंग, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के क्राइसिस, जो सबसे बड़ी वजह है वो इमिग्रेशन है जो इन तमाम रीजन से, मिडिल ईस्ट से, एशिया से, अफ्रीका से यूरोप की तरफ जब वो हो रही है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। इलोन मस्क ने क्या कहा है? इलोन मस्क ने ये कहा है कि बर्तानिया में सिविल वॉर हो सकती है। अब ये इलोन मस्क का दावा कितना हकीकत पर मुबनी है, नहीं है, इसके खतरात हैं या नहीं है, लेकिन इलोन मस्क ने ये कहा है कि सिविल वॉर जब वो बर्तानिया में हो सकती है। वजह क्या है? इमिग्रेशन ये सबसे बड़ा इशू है और वो यूक्रेन जंग की वजह से भी हो रही है। वहां से सारे यूक्रेन के लोग भी तो यूरोप आ गए हैं और अफ्रीका से भी हो रही है और मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस है, जो इजराइल की जंग है उसकी वजह से भी हो रही है और बाकी एशिया से भी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो यूरोप में क्या सूरत हाल है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और देखें जो अमेरिका में जो आप कह लें कि जिस डायरेक्शन के अंदर मामला गए हैं ना, कि इमिग्रेशन सबसे बड़ा इशू बनकर सामने आया और उसने वोटर बिहेवियर को इंपैक्ट किया, तो यही कुछ यहां यूरोप में होने जा रहा है। वो चीज वहां से यहां तक आनी ही है। और अभी जो ताजा तरीन आज सर्वे सामने आया है कि फार राइट जो पार्टीज हैं वो जर्मनी में, फ्रांस में, ये बड़ी ताकतें हैं, यहां पर फार राइट पार्टीज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो अल्टीमेटली मौजूदा जो पार्टीज हैं उनको फार राइट पार्टीज है वो रिप्लेस करेंगे और यूरोप बिल्कुल एक नया यूरोप जब आपको नजर आएगा और उसके असरात जब वो पूरी दुनिया पर होंगे। तो इसी के साथ आज हम सूडान के ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। सूडान बदकिस्मती से वहां पर एक प्रॉपर जेनोसाइड हो रही है, प्रॉपर जेनोसाइड सूडान के अंदर इस वक्त जारी है और इसका ताल्लुक इजराइल के साथ क्या है और मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स है जो बहुत ज्यादा इजराइल के सामने मजबूर है, सूडान की जेनोसाइड का इस बात से क्या ताल्लुक है। और अरब वर्ल्ड के अंदर एक डिवीजन इस वक्त है और वो बढ़ रही है, उसका ताल्लुक सूडान से क्या है और वहां पर जारी जेनोसाइड से क्या है, वो आपके सामने आज हम रखेंगे, डिटेल में ये भी बात करेंगे। गजा में जो इजराइल ने फुल स्केल बॉम्बिंग की, जिसके बाद सीज फायर जब उसने अनाउंस किया, उसमें 100 फलस्तीनी जब शहीद हुए। पहले तादाद 70 थी, अब जो वहां से तफसीलात सामने आ रही है 100 फलस्तीनी जब वहां पर जब शहीद हुए और पूरी गजा पट्टी में इस वक्त फ्यूनरल जो है वो पढ़े जा रहे हैं। फ्यूनरल्स अक्रॉस गाजा एज इजरायली सीज फायर वायलेशंस किल्स मोर देन 100। अब आप देखें ना कि पहले इस तरह से फलस्तीनी शहीद हो रहे थे तो उसको ये नहीं कहा जा रहा था कि ये सीज फायर है और ये सीज फायर की वायलेशन है। अब में और पिछली सूरत हाल में फर्क सिर्फ इतना है कि इसको सीज फायर कहा जा रहा है और इसमें हम लोग को एक वायलेशन कहा जाता है, बस ये इतना फर्क है। और अब तो हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये जो सीज फायर है, दिस इज द पैटर्न ऑफ जेनोसाइड। ये भी उस जेनोसाइड के एक पैटर्न का हिस्सा है कि ठीक है, आज की दुनिया में जब मॉडर्न मीडिया है और लोगों का प्रेशर है तो एट सम पॉइंट आपको जाकर प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए इस तरह के सिंबॉलिक इकदाम करने हैं जिसको सीज फायर आप कहेंगे, ताकि प्रेशर जब वो डिफ्यूज हो सके। लेकिन ऑन ग्राउंड वो जो स्टारवेशन है, जो इफेक्टिव जेनोसाइड है और सिविलियंस का मरना है, देखिए बुनियादी बात सिविलियंस का मरना है वो उसी तरह से जारी है। बुनियादी बात तो ये है, तो वो उसी तरह से जारी है। तो सीज फायर भी पार्ट ऑफ द जेनोसाइड पैटर्न है, क्योंकि आपको एट द सम पॉइंट जाकर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको डिफ्यूज करने के लिए आपको सो कॉल्ड सीज फायर करना ही है। अब ये बात हमारे सामने है। इजराइल किल्ड मोर देन 100 पीपल इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। 46 बच्चे जब वो गजा के अंदर मारे गए हैं और ये नॉर्मल है, ठीक है, इतने बच्चे मारे गए हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और ये नॉर्मल है। सीज फायर दोबारा से अनाउंस हो गया। अब मागा की जो टॉप ऑफिशियल है टेलर ग्रीनी, जो सेनेटर है और बहुत बड़ी पावरफुल वॉइस है, उन्होंने कहा, पहले स्टीव बैनन ने कहा कि नेतन्याहू को फौरी जब तब्दील किया जाए, रिजीम चेंज वहां पर किया जाए, और अब इन्होंने कहा है कि इजरायली मिलिट्री ने अनाउंस किया कि सीज फायर दोबारा से रिस्टोर हो गया है आफ्टर इट किल्ड 104 पीपल, 104 लोगों को मारने के बाद, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। 46 चिल्ड्रन, वो दोबारा रिपीट में लिख रही हैं। आर दीज नॉट द वॉर क्राइम्स? यानी अब ये बहुत बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी आवाज पूरे अमेरिका में जाती है, तो अब वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि 46 बच्चों को और 104 लोगों को मारने के बाद वो कह रहे हैं कि सीज फायर दोबारा से अनाउंस हो गया है। तो क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं है जो इजराइल कमिट कर रहा है? तो इतनी ओपनली बात जाना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये तहरीक बहरहाल अपना असर दिखाएगी। दूसरी तरफ जो कतर की स्टेटमेंट आई है
उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन है कि जंग को मुकम्मल तौर पर एंड करना और जो कुछ शर्म शेख में एग्री हुआ था उसको मुकम्मल इंप्लीमेंट करवाना। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है जो इजराइल हमले कर रहा है, तो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं और एमबीएस के साथ जब मुलाकात हुई है और इसी के साथ सऊदी अरेबिया जो है वो रीफोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर और रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर, अपनी इकोनॉमी को जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा है। और ईरान और सऊदी अरेबिया ने हेल्थ कोऑपरेशन और ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया। अच्छा, तो ये सूरत हाल होगी। अब पाकिस्तान और तालिबान, अच्छा जाहिर है कि एक वक्त में पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन जाहिर है उस वक्त की रियलिटीज और आज जो एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज है। 20 साल अफगानिस्तान में जंग रही, अमेरिका डिस्ट्रक्शन हुई, क्या कुछ हुआ, तो अब जैसे तैसे करके तालिबान आए हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें बजाय कि वो उसी पैटर्न को जारी रखे कि यहां से दहशतगर्दी हमसाया मुल्कों में हो रही है और एक रिलीजियस बुनियादों के ऊपर हो रही है। तो ये और जो देखे पाकिस्तान में भी जो लोग हैं या कुछ तबकात है या कुछ पावर सेंटर्स है जो तालिबान को एक रिलीजियस गवर्नमेंट समझते हैं, तो उनको भी स्टडी करना चाहिए कि ये कोई रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये एक आप कह लें कि एक पुनिशमेंट है इस रीजन के लिए भी और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी। जिस तरह से उन्होंने खवातीन को बंद किया हुआ है घरों में और जो कुछ वो वहां पर कर रहे हैं, इससे पनाह मांगनी चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग उनके साथ कोई मुताबिकत रखते हैं इस रिजीम के साथ, उनको जरा थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और ऐसी किसी भी हुकूमत से जो पनाह मांगनी चाहिए। अब वो टॉक्स हो रही थी लेकिन वो फेल हो गई हैं और अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है वो काफी अब कह लें कि सूरत हाल खराब हो रही है, इससे पता ही चलता है। पाकिस्तान थ्रेटन्स टू ऑब्लिटरेट, बिल्कुल सब असली से मिटा देना, ऑब्लिटरेट कर देंगे तालिबान रिजीम को आफ्टर पीस टॉक्स फेल। तो आगे से उन्होंने लिखा कि हमारा जो पूरी जो मिलिट्री आर्सेनल है, पूरी जो हमारी ताकत है, उसका हम एक हिस्सा भी नहीं लगेगा और ये रिजीम जो है इसको हम फारिग कर देंगे और दे विल गो बैक टू द केव्स, वापस इनको गारों में जाना पड़ेगा छुपने के लिए। बड़े सख्त अल्फाज जब उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि तालिबान रिजीम जब एक बार फिर अफगानिस्तान को एक नई जंग की तरफ धकेल रही है, पीछे दहाइयों की जंगें ही जंगें हैं, आप 19वीं सेंचुरी में देखें, आप 20वीं सेंचुरी में देखें, आप 21वीं सेंचुरी में देखें, पीछे जंगें फिर एक और जंग की तरफ ये धकेल रहे हैं। और एक बार फिर वो जो है वो बीटिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर। और फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान बार बार क्लेम करता है ना कि वो ग्रेव यार्ड है फॉर द सुपर पावर्स, तो ये बात सही नहीं है। असल में ये प्ले ग्राउंड रहा है, जरूर ग्रेव यार्ड तो नहीं है, ये असल में प्ले ग्राउंड रहा है सुपर पावर्स के लिए और थ्रू आउट द हिस्ट्री ये रहा है। तो अगर ये बात सुनने के लिए तैयार ना हुए और वहां से हमले इसी तरह से होते हैं तो फिर हम ऑब्लिटरेट कर देंगे। काफी लंबा चौड़ा ट्वीट है लेकिन मुख्तसर है। देखिए ये जो बात है ना ग्रेव यार्ड ऑफ द सुपर पावर्स, ये बात जो वो वाकईतन सही नहीं है। वो किस तरह से, देखिए बर्तानिया की बात की जाती है कि बर्तानिया यहां पर आया फिर उसको निकलना पड़ा, उसको भी आप जब हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो ऐसा नहीं है। वहां से बर्तानिया के कुछ लोग, ठीक है ना, उसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस थे और वो उनका काफिला जा रहा था, उनके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जब बर्तानिया ने प्रॉपर फौज भेजी तो फिर ये लड़ने के लिए इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया, ठीक है ना। जब बर्तानिया की प्रॉपर फौज आई है तो ये नहीं लड़ सके। फिर अमेरिका जितनी देर वो चाहा है, 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि देखिए जो ग्लोबल पावर्स आती है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आती है। तो बर्तानिया ने जब तक चाहा वो रहा और अमेरिका उसने जब तक चाहा वो यहां पर रहा, ठीक है ना। और जो सोवियत यूनियन को यहां से निकलना पड़ा उसके पीछे आपको पता है सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ग्लोबल पावर्स का सिनेरियो कुछ और है, पाकिस्तान जो एक हमसाया मुल्क है उसका सिनेरियो कुछ और है। ग्लोबल पावर्स आएंगी और जाहिर है कि वो वापस चली जाए, उन्होंने एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन पाकिस्तान तो यहीं पर है। तो ये कंपैरिजन जो है ना वो तालिबान रिजीम के लिए ठीक नहीं है। तो ये इस घमंड में, ठीक है ना, एक अननेसेसरी वॉर। और आप देखिए मिलियंस ऑफ अफगान के रेफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान में हैं, कई दहाइयों से हैं और यहां पर रह रहे हैं। जितनी जैसी पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो उनको हिस्सेदार बना रही है, उसने बनाया है दहाइयों तक। तो फिर ये जो हॉस्टाइल एक बिहेवियर है टुवर्ड पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, अफगानिस्तान किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो चंद लोगों के सिवा अगर वहां पर, तो ये कोई अच्छा अमल उनका नहीं है और काफी ज्यादा सूरत हाल खराब हो रही। देखते हैं आगे क्या होगा। सूडान की अगर हम नाज़रीन बात करें तो प्रॉपर जेनोसाइड जब वहां पर हो रही है। अच्छा, सूडान में खाना जंगी है, फौज के दो विंग्स है वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ अल बुरहान है, फतह अल बुरहान, और दूसरी तरफ आरएसएफ है, ठीक है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो जिसको कहा जाता है। अब जो आरएसएफ है नाज़रीन, उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो जेनोसाइड कर रही है, ठीक है, और वो सबूत भी सामने आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर ह्यूमन राइट्स की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, मतलब बहुत सारे क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हैं कि वहां पर जेनोसाइड। अभी उन्होंने एक सिटी है अल फशर जिसके ऊपर हमला किया है और बड़ी हॉरिफिक वहां पर वो लोगों को मार रहे हैं, मैस किलिंग इस वक्त वहां पर हो रही है।
और वहां से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अल फिशर में जहां पर इस वक्त उन्होंने हमला किया है, कल उन्होंने उसका कंट्रोल हासिल किया है, तो वहां पर वो मर्दों को और नौजवानों को अलग कर रहे हैं फैमिली से, और फिर उनके सामने उनको जब वो मार रहे हैं। ये पुराना तरीकाकार है और बेरहमी की इंतहा है, ये पुराना तरीकाकार है, और गजा में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो अच्छा, अब ये जो आरएसएफ है नाज़रीन, जिसके हवाले से क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि ये वहां पर जेनोसाइड कर रही है, इसके पीछे मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है, और वो मुल्क कौन सा है? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज लिखा है, हाउ यूएई आर्म्स बोल्स्टर्ड एज सुडानीज मिलिशिया अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। तो फतह अल बुरहान जो है, उनको मिस्र, सऊदी अरेबिया और ये ममालिक जब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आरएसएफ है जिस पर ये इल्जाम लग रहा है, उसके पीछे यूएई है। और सुडान जो है वो कुछ महीने कबल आलमी अदालत में भी जा चुका है यूएई के हवाले से ये इल्जाम लेकर। तो इल्जाम यूएई के ऊपर लग रहा है कि वो ये सारा कुछ कर रहा है, और वो असला दे रहा है आरएसएफ को, जो आगे से ये कुछ कर रही है। लिबिया से, चाड से, सोमालिया से ये सारी स्मगलिंग आरएसएफ के लिए, ये असले के लिए जब वो हो रही है, जदीद तरीन असला, पैसा, ये सारा वो कर रहे हैं। और यूएई का इंटरेस्ट क्या है? वहां पर जो रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें उनका इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, यानी इसराइल की जरूरत क्यों है? इसराइल ने एक ही असला साथ कंपनी खोली और वो मिडिल ईस्ट के इसी मुल्क के अंदर खोली है। तो जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो इसराइल से अच्छा साथी आपका क्या हो सकता है? और इसराइल खुद अफ्रीका के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स है वो डायमंड है, और कोई भी डायमंड की कान जो है वो इसराइल में नहीं है, वो सारा अफ्रीका से आता है। तो इसलिए इनके काफी शेयर्ड आप कह लें कि इंटरेस्ट है, और इसलिए काफी करीब है। तो लेकिन फटा उधर अरब वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो है वो दूसरों फतह अल बुरहान जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अरब नेशंस कंडेम आरएसएफ किलिंग्स इन अल फशर एज इजिप्ट ऑन हाई अलर्ट। अब देखिए, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, जैसे नीचे सोमालिया कनेक्टेड है, इरिटेरिया की जंग, इथोपिया वो मसला चल रहा है, लिबिया साथ डिस्टेबलाइज है, दरमियान में फिर कांगो, रवांडा, फिर ऊपर माली, नाइजर, बर्किनो फासो, ये सारा वहां पर जंगे हैं। तो अरब नेशंस और इजिप्ट हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। किसने कंडेम किया है? सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है आरएसएफ को, उसकी किलिंग्स को जो है वो। और मिस्र ने कहा है कि इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कुछ सूडान में हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि वीडियोस, सैटेलाइट इमेजेस और बाकी जो शवाहिद हैं वो सामने आ रहे हैं कि अल फिशर में जहां पर इस वक्त हमला किया, इससे पहले भी वो यही कुछ करते आ रहे हैं, जिस शहर पर वो हमला करते हैं वो यही कुछ कर रहे हैं। तो अभी अल फिशर में, यानी कल उन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, तो पूरे शहर में उन्होंने एक किलिंग कैंपेन जो है वो शुरू की हुई है। मर्द और लड़कों को, नौजवानों को, उनकी फैमिलीज, औरतों, बच्चों से सेपरेट करके उनके सामने टॉर्चर किया जा रहा है और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर मारा जा रहा है। रिपोर्ट्स ऑफ हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स सिविलियंस इन अल फशर बीइंग टारगेटेड एंड किल्ड ऑन एथनिक ग्राउंड्स। एथनिक वायलेंस हो रहा है, यानी एक कौम है उसमें बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो एथनिक बुनियादों के ऊपर एग्जीक्यूशन जो इस वक्त हो रही है, बहुत ही ब्रूटल, प्रॉपर जेनोसाइड वहां पर हो रही है। तो ये यानी सूडान का जो मामला है वो बड़ा सीरियस है, बड़ा पेनफुल है। जो वीडियोस अगर आप वहां से देखें तो बहुत ही पेनफुल है सूडान के लोगों के साथ जो इस वक्त हो रहा है। और इसका मतलब क्या, मतलब आरएसएफ जो कर रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जो मारे गए, सेक्सुअल वायलेंस, इसकी सारी रिपोर्ट्स है वो आ चुकी हैं। तो बड़ी उनके लिए पेनफुल जो सूरत हाल है। खुद सोमालिया में यही कुछ हो रहा है, यानी एक सिविल वॉर, वहां पर भी सूरत हाल है। तो अफ्रीका जो है वो एक लंबे अरसे से इस तरह भुगत रहा है, पहले कॉलोनियलिज्म और अब ये ग्रेट गेम ही की ये सारी है ना। देखिए, इतना असलहा कहां से आता है, इतनी फंडिंग कहां से आती है? तो ये जो ग्रेट पावर्स होती हैं, इनकी नजर होती है रिसोर्सेज पर, तो वो आपस में उनको लड़वाती हैं। तो बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। इसका बराह रास्त ताल्लुक इसराइल से है, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट जो इसराइल के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती है, हर चीज को ऊपर से पुश डालते हुए, तो उसकी ये वजह है ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो मिलकर जब वो इन्वॉल्व है। इलोन मस्क, सिविल वॉर इन ब्रिटेन इज इनवाइटेबल, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। इलोन मस्क कह रहे हैं, देखिए हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिविल वॉर बरतानिया में नागुज़ीर है, सवाल यह कि कब होगी, यह नहीं कि होगी या नहीं होगी, कब होगी। तो सबसे बड़ी रीजन और सबसे बड़ी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन हो रही है, ये सबसे बड़ी वजह है। तो इलोन मस्क पहले भी चीजों को एग्जैजरेट करते रहते हैं, तो ये भी एक एग्जैजरेशन हो सकती है, ऐसी कोई इमीडिएट रिपोर्ट्स तो वहां से नहीं है, लेकिन बहुत ही गंभीर मसला बन रहा है इमिग्रेशन। और जाहिर है कि जब इलोन मस्क बात को इतनी हद तक ले गए हैं, तो इसका मतलब कि चीजों को मजीद एग्जैजरेट जो वो किया जाएगा कि इस तरह मामलात जा रहे हैं, खतरात हैं। लेकिन एक सवेयर इशू जो है वो अब बर्तानिया और यूरोपीय यूनियन के लिए बन चुका है। अब इससे वो कैसे निपटते हैं? और अब देखिए, जर्मनी में जनाबे अली जो एएफडी है, जिसको इन्होंने बैन किया हुआ है, वो एएफडी जब सबसे ज्यादा लीड कर रही है। एएफडी डोमिनेटिंग पोल्स इन जर्मनी, और जब वो एएफडी को भी इलोन मस्क जब सपोर्ट करते हैं, और जो बर्तानिया का जो फार राइट है, जो एंटी इमिग्रेशन, उसको भी इलोन मस्क जब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। और यूक्रेन की जो जंग है वो इस सेंटीमेंट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा उसका किरदार है, क्योंकि वहां पैसा भी देना पड़ रहा है और बदले में इमिग्रेशन भी वहां से आ रही है।
तो दो तरफा नुकसान यूक्रेन जंग की वजह से हो रहा है। अब ये देखिए, पॉलिटिको ने क्या रिपोर्ट किया है